आप देख रहे हैं देश की आवाज सर्वे। हमने आपको बिहार के बारे में बताया कि अगर आज की परिस्थितियों में चुनाव हो जाएं, आज वो विधानसभा का चुनाव हो जाए तो बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी रहेगी। 5 बड़ी बातें। बिहार में बीजेपी को 81 सीटें मिल सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 38 सीटों का अनुमान है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है 83 सीटों के साथ, और चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ 1 सीट नसीब होती हुई दिखाई दे रही है विधानसभा चुनाव में, अगर आज लोगों को वोट डालने के लिए कहा जाए। और इस वक्त हमारे साथ बिहार के बड़े सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है। सर्वे के नतीजे जो हैं वो आपने देख ही लिए हैं कि आपकी सरकार जो है दोबारा बन सकती है। आज के परिस्थितियों में लोगों को लगता है कि सबसे बेहतर विकल्प आपका और जेडीयू का है, लेकिन सवाल यह है कि आप अब बड़े भाई की भूमिका में आ चुके हैं, तो बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए अब मुख्यमंत्री कभी आपका बनेगा नहीं बनेगा, या नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। 14 में तो नीतीश जी हमसे अलग हो गए थे ना, याद है ना आपको? लोकसभा के चुनाव में बिहार का रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है ना। बाद में उनका आना हुआ, अच्छी बात है, क्योंकि लालू जी से उनकी नहीं पटी। उनका जो इतिहास, पूरा संस्कार, भ्रष्टाचार क्या क्या है, आज भी चीज़ें निकलती हैं। तो जदयू बीजेपी की सरकार बिहार की बढ़ोतरी के लिए अच्छा काम की है नीतीश जी की अगुवाई में, ये मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करूंगा। कुछ कमियां रहती हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन बिहार की तुलना पूर्व में लालू प्रसाद और कांग्रेस सरकार को देखिए तो आज बिहार बहुत विकास के पैमानों पर आ गया है, तो जनता उसको स्वीकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी में आस्था प्रकट करती है, विश्वास प्रकट करती है कि बिहार के विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी भाजपा की केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने में है। तो आपका जो सर्वे है उसी बात को दिखा रहा है। नहीं तो लेकिन बिहार का चुनाव भी, विधानसभा का चुनाव भी आप नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ेंगे? यह बहुत ही सच्चाई है। नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता हैं और बिहार के भी लोग उनको बहुत आस्था करते हैं। आपको एक सौरभ जी बहुत रोचक बात बताऊं, 2020 के चुनाव में हम प्रचार कर रहे थे, तो मेरे साथ अपने रामकृपाल यादव सांसद वो भी थे। तो हेलीकॉप्टर से हमारा पहला काम अररिया में था और दूसरा एक और था नेपाल के बॉर्डर पर। वहाँ लालू प्रसाद के समाज की बड़ी बहुतायत थी, तो मैं उस इलाके में जेपी मूवमेंट से काम कर चुका हूँ। तो हमने पूछा, यहाँ अपनी सभा रखे हो? बड़ी सभा थी 15-20 हज़ार की। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा कि लोगों ने कहा कि किसकी सभा है? कहा भाजपा की है। कहा मोदी जी किस पार्टी की है? मोदी जी ने हमें खाना खिलाया है। ठीक है, बुलाओ। दूसरे की सभा में अलाउ नहीं करते। और दूसरा उन्होंने पूछा कि कौन नेता आ रहे हैं? तो मेरे बने बताया कानून मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं। अच्छा, वो रविशंकर जो राम जी के वकील थे, ठीक है, उनको ला, उनकी बात सुनेंगे। अब आप समझते हैं लोग कैसे सोचते हैं इस बात को। मोदी जी के प्रति जो इतना बड़ी आस्था है। देखिए, मैं अपने बचपन से एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं, संघ में, विद्यार्थी परिषद में, पार्टी में, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से जनता का विश्वास जीता है बाबू, यह अपने आप में युगांतकारी है। न भूतो न भविष्यति। भारत की राजनीति में उसे हम टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं। चलिए, मेरा पहले भी आपसे सवाल था। सर्वे कह रहा है 81 सीटें आप जीत रहे हैं, नीतीश जी जीत रहे हैं 38 सीटें। बिहार में कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या नहीं? देखिए, हम अपने साथियों पर विश्वास करते हैं, तो नीतीश जी नेता हैं, रहेंगे। अब बाकी चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। इसमें बीजेपी की सोच को समझिए आप सौरभ जी। 14 में तो बीजेपी को अपनी बहुमत खुद मिल गई थी ना, याद है ना आपको? आपने भी दिखाया था। मोदी जी ने क्या कहा? एनडीए के लोग भी मंत्री बनेंगे। ये बात 19 में कही। तो हम रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते रखते भी हैं। ये हमारी लोक नीति है, ये हमारा लोकाचार है राजनीति में, इसीलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमें कोई अगर अपने से जबरदस्ती छोड़कर जाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? अकाली दल छोड़ के चले गए तो चले गए, हमारे 40 साल के रिश्ते थे। लेकिन देश के विकास का जो हमारा मॉडल है, हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, समझाते भी हैं, लोगों को विश्वास करने की बात करते हैं, और जनता जमीन पर उसके रिजल्ट को देखती है।
अब आपने जो अग्निवीर की बात बताई, ये इतना बड़ा रिफॉर्म है, इस पर हम बहुत बड़ी चर्चा कर चुके हैं। नौजवानों ने समझा कि तो बहुत बड़ी बात है, एक नया अवसर मिल रहा है हमें। तो हमें लगता है कभी कभार विपक्ष को कुछ बातों पर थोड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। विरोध के लिए विरोध हम करते रहे हर बात का मोदी जी का, तो इसका हम क्या करें। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की बात की और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि बहुत नीतीश जी धन्यवाद, हमारे बहुत साथी हैं। जी बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।